नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And in this class I am going to discuss with you the article 83 of the Constitution of India. 83, duration of the House of Parliament. Council of State shall not be subject to dissolution. इसका कभी डिसोल्यूशन नहीं होगा। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 83 के क्लॉज 1 में लिखी है। ये प्लेन से पूछा जा सकता है, प्लीज लिख लीजिए कि ये बात कहाँ लिखी है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होगा, उसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 83 क्लॉज 1 में, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एंड नेक्स्ट, बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year। यहां से क्वेश्चन आता है कि जितनी टोटल मेंबरशिप है राज्यसभा की, उसके 1/3 हर 2 साल में रिटायर करेंगे। तो राज्यसभा का जो सदन है वो रहेगा एग्जिस्टेंस में, केवल क्या होगा, उसके मेंबर चेंज होते रहेंगे। 1 को में 1/3, 1/3 लोग रिटायर करेंगे और 1/3 लोगों का इलेक्शन होगा, तो फिर वही संख्या आ गई। फिर 2 साल बाद फिर, तो इस तरीके से कार्यकाल कितना हो जाता है? एक उसका 6 साल। जो राज्यसभा के जो एमपी हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 इयर्स का। लोकसभा के एमपी का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 इयर्स का। बहुत सिंपल चीजें आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउस ऑफ पीपल हाउ अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting। फर्स्ट मीटिंग से उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। किसका? लोकसभा का। ये बात कहां लिखी है? 83 के आर्टिकल 2 में लिखी है। द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 years shall operate as a dissolution of the house। जैसे 5 साल खत्म हो जाएंगे वैसे ही माना जाएगा कि वो हाउस डिसॉल्व हो गया। वो तो 5 ईयर की टर्म, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, याद होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जहां से क्वेश्चन आएगा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोवाइडेड दैट इज सेट पीरियड में while a proclamation of emergency is in operation be extended by parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time। see, हाउस ऑफ पीपल का, लोकसभा का एक्सटेंशन जो 5 साल से बियॉन्ड कब हो सकता है? पहला क्वेश्चन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स कि 5 इयर्स के बियॉन्ड कहां कब जा सकते हैं? व्हेन देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और ये बात हम तब भी पढ़ते हैं जब हम इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें एक हेडिंग आएगी इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। तो वहां पर एज ए इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी वन ऑफ द इफेक्ट इज दिस कि टेन्योर ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years while there is proclamation of emergency। now who will extended by parliament by law। again यहां से क्वेश्चन आएगा, highlight this, extended by parliament by law। what can be the duration of extension? that is not exceeding 1 year at a time। एक साल से एक बार में उसकी समय सीमा ज्यादा नहीं होगी। and not extending in any case beyond a period of 6 months। किसी के 6 months after the proclamation has ceased to operate। यहां से तो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम क्या हो जाएगी? जैसे प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी खत्म हुई वैसे खत्म नहीं होगा। इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक भी उसकी एक्सटेंशन हो सकती है। केस एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। इमरजेंसी की जो घोषणा है वो खत्म हो गई, मान लीजिए वो खत्म हुई 1 जून को, तो 1 जून के मैक्सिमम 6 months तक आप लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। और यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स नहीं है। 1 year बस क्या लिमिट है? एक बार में नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम, एक बार में एट ए टाइम। सी दिस, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? एट ए टाइम। नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम, एक बार में 1 साल से नहीं बढ़ाएंगे आगे को। इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352 ओनली, नो दिस इज व्हेन वी आर यूजिंग, दिस इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मींस 352। समझे? तो जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर इमरजेंसी का मतलब है आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी होगी उसमें आप लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल का बढ़ा देंगे, फिर आप 1 साल का बढ़ा सकते हैं, फिर 1 साल का बढ़ा सकते हैं एज पर नीड। लेकिन वो कब खत्म हो सकता है? मैक्सिमम क्या होगा? जब इमरजेंसी खत्म हो गई उसके 6 महीने बाद से बाहर नहीं जानी चाहिए म्याद उसकी। अगर इमरजेंसी 30
ये 31 जुलाई को खत्म हो जाती है। लोकसभा का कार्यकाल आपने बढ़ा रखा है पहले से ही। मान लीजिए मई में कह दिया गया कि 1 मई से लेकर अगले मई तक 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इन बिटवीन आपकी इमरजेंसी खत्म हो जाती है जुलाई में। तो जब जुलाई हो गया तो 1 साल नहीं, अब मैक्सिमम 6 मंथ्स। अब जुलाई से जहां जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुई वहां से 6 सीट्स का एलोकेशन आपको कहां से मिलेगा? 4th शेड्यूल से मिलेगा। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आपसे आएंगे, प्लीज लिख लीजिए प्रीलिम्स। माई ड्यूटी इज ओवर इन दिस रिगार्ड। होप हो गया? पढ़ो आगे। यहां मत भूलिएगा क्लॉज 3 है ये, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आपको क्लॉज 1 क्लॉज 2 याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना रखने की जरूरत है कि आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 फॉर द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा। कर लेंगे? नेक्स्ट, देखिए हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं आपको। कोशिश यही है कि आपको जज बनाना है, आपको ऑफिसर बनाना है, लेकिन आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटी सी आपके एफर्ट से हम लोगों की बड़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि हम आपको फ्री कोचिंग कराएं, वो हमें डिस्करेज करने में लगे हुए हैं, हमारी रेटिंग ख़राब करना चाहते हैं, रिव्यूज़ गलत सिंगल रिव्यूज़ दे रहे हैं वहाँ जा करके, जबकि वो हमारे स्टूडेंट भी नहीं हैं। तो प्लीज़ डू हेल्प अस। आप प्लीज़ गूगल रिव्यूज़ पर जाइएगा, विधि जुसल अकेडमी की फिर गूगल रिव्यू पे एक अच्छा सा रिव्यू जरूर लिखें अगर आपको लगता है कि हाँ हमने आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। तो आई बिलीव आपको ये आर्टिकल बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ काइंडली एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिए, कोई क्वेरी हो तो वो लिख देना आप इसमें, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।